जनरल साहब, बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कहते हैं कि बांग्लादेश सबसे पहले, और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया जिसके अंदर उसकी हसासियत को उजागर किया गया है। उसी के ऊपर इस वक्त वबाल मचा हुआ है भारत के अंदर। तो भारत के साथ बांग्लादेश के मुमकिना ताल्लुकात जो मुस्तकबिल करीब में होंगे वो कैसे देख रहे हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि जितनी स्टेट्स हैं उसके इर्द गिर्द साउथ एशिया में वो उसकी सबसर्विएंट हों। उनको सिर्फ अगर आंखें दिखा रहा है और खड़ा है तो वो पाकिस्तान है। जब ये सकूत ढाका हुआ तो उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को भी टोटल सबसर्विएंट बनाने की कोशिश की और बनाए रखा। हसीना वाजिद उन्हीं की लाइन टो करती रही और अभी इंडिया के भूटान समेत और मालदीव और श्रीलंका, पाकिस्तान, किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये तो एक हकीकत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश और इंडिया ये दोनों नेबर हैं और बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है। तो देयरफॉर उनकी जो जहां तक यूनुस साहब का ताल्लुक है, जो आउट गोइंग थे, उन्होंने तो बड़े जोरदार तरीके से ये कहा है ना कि इनके जो है हम इनके नीचे नहीं लग सकते, हमें कोई बाहर से डिक्टेशन ना दे, हम किसी के सबसर्विएंट नहीं है। बल्कि उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में तो ये भी कहा कि मैंने फॉरेन पॉलिसी के 3 पिलर जो एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए दिए थे, उसमें उन्होंने कहा सोवरेनिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस और डिग्निटी। उन्होंने कहा ये कायम रहेगी, बाकी हम अच्छे चाहते हैं। लेकिन ये जो भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी नई आई है, ये ऑफ कोर्स इनकी एक जो स्टेट्समैनशिप है उसका तकाजा यही है कि आउट ऑफ द वे किसी भी नेबर को भी और दूसरे कंट्री के खिलाफ अपना सींग न अड़ाएं। दैट इज द रीजन कि जो बीएनपी के तारिक हैं, जो अभी 17 को उन्होंने हलफ उठाना है, उन्होंने ये कहा है कि नो दिल्ली, फर्स्ट इज बांग्लादेश। एंड बट एट द सेम टाइम ही सेड कि वही हमारी ये डिमांड है कि हसीना वाजिद को वापस करें, क्योंकि वो फाशिस्ट थी और उन्होंने उनके हाथ रंगे हुए हैं बहुत से कत्लो गारत के साथ। तो ये तो वो कहते हैं, लेकिन इनके जो ये गुड पॉलिसी है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश अगर अपने तौर के ऊपर इंडिया के साथ बेटर रिलेशन रख के अपने मफादात को हासिल कर सकता है तो करे। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया किसी का भी दोस्त नहीं है। इंडिया जो है वो बैक स्टैबिंग करेगा। तो इसलिए बांग्लादेश को विद केयरफुल रह के, चूंकि जो बीएनपी पार्टी है और उनके सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हसीना वाजिद उधर है, हम उसकी डिमांड तो करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट नहीं जिससे हम इंडिया से अपने ताल्लुकात तोड़ लें। क्योंकि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंडिया को है और इनके आपस में डिफरेंसेस एट द सेम टाइम है। मसलन फर्क बैराज के ऊपर है। मसलन ये कह रहे हैं कि इंडिया कहता है कि हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर इन्होंने फौज को आगे बढ़ाया है और कुछ एयरपोर्ट्स एक्टिवेट किए हैं और ये हमें हमारे ऊपर रोक डालना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। इसी तरह जो इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं बांग्लादेश की ट्रेड के ऊपर, जो उनकी बहुत सी ट्रेड है उनके साथ। इसी तरह के आप देखें कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी इंडिया उसके ऊपर लगा रहा है। ये तलखियां रहेंगी इनकी, लेकिन एट द सेम टाइम जो पोजीशन ले रही है बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट, ये वाइज पोजीशन है। सर ये बताइए कि 7 सिस्टर्स के हवाले से मुस्तकबिल में खदशात भारत को क्या है, उनके लिए उसकी हसासियत क्यों अहम है और बांग्लादेश का उसमें किरदार क्या हो सकता है? क्योंकि हमने ये अभी कुछ दिनों पहले ये देखा, अमिता बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने आसाम के अंदर बाकायदा पॉइंट आउट किया गन के जरिए कुछ तस्वीर को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ से निकल जाओ, और वो जो निशाना था या इशारा था वो बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ था। तो मुस्तकबिल के अंदर क्या वहां पे तहफुजात हो सकते हैं या खदशात हो सकते हैं? जो 7 सिस्टर्स का किस्सा है ना, ये वल्नरेबिलिटी है इंडिया की। ये तामिल्स हैं, दूसरे वो जो है नागालैंड और नागालैंड वाले लोग हैं, मणिपुर का इलाका है, और ये असम
की स्टेट्स हैं। इसके अलावा इन एडिशन उन्होंने भूटान और नेपाल का भी जिक्र किया है। और ये एनसर्कल करते हैं बांग्लादेश को 3 तरफ से, और एक तरफ समुंदर है। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि वो समुंदर हमारी जोग्राफियाई हद ही नहीं है, बल्कि एक ओपनिंग है टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये इंडिया की सेंसिटिविटीज हैं। मसलन मणिपुर में ये जो हैं जितने क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर इन्होंने कोई तकरीबन 300 को वहां कत्ल किया, 80 तकरीबन चर्चेस को जलाया, और इसी तरह मुसलमानों के ऊपर तंगी की हुई है। और वहां जो बाकी ये छोटी स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स ये कह रहे हैं, ये सारी ट्रबल्ड स्टेट्स हैं। और ये बड़ी थिन लाइन है, एक तरफ ऊपर चाइना है, नीचे बांग्लादेश है, और दरमियान में ये नैरो नेक है जिससे गुजर के फिर राइट को ये आसाम को जाते हैं, और वहां भी मुसलमानों के ऊपर भी ज्यादती हो रही है। तो दैट इज देयर सेंसिटिविटी, और आई थिंक दैट इज व्हाट ही यूनुस वाज रेफरिंग टू। और लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत को फर्म रहना चाहिए। पाकिस्तान से रिलेशंस उनके बेहतरीन होंगे तो इंडिया पे प्रेशर रहेगा, और पाकिस्तान इज ऑल आउट टू हेल्प बांग्लादेश टू फॉर देयर डिफेंस, फॉर देयर इकोनॉमिक, फॉर देयर बायलैटरल ट्रेड। हमने फ्लाइट्स को एंगेज किया है। आई थिंक जो नई पार्टी है इनकी, बांग्लादेश की नेशनल पार्टी, वो इन पॉलिसीज को आगे चलाएगी, बट एट द सेम टाइम दे वुड लाइक टू एंगेज इंडिया। एंड दैट इज वाई आपने देखा कि जो उनका एक सीनियर लीडर है बीएनपी का, उसने ये भी कहा कि देखे जब हसीना वाजिद 1975 में मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ, हसीना भाग गई, तो इवन देन जो जनरल जियाउर रहमान है वो इंडिया भी गए और इंडिया से वापस आए। मुराद जी देसाई ने बांग्लादेश को भी विजिट किया। इसके बाद फिर 1980 में जनरल जियाउर रहमान गए इंडिया और इंदिरा गांधी से मुलाकात की। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा सोर पॉइंट जरूर है, बिकॉज हसीना एक कातिल है, और अवामी लीग के बाकी लीडर्स भी हैं जो भाग के वहां गए हुए हैं, तो इनको वापस तो आना चाहिए। लेकिन ये हमारी बोन ऑफ कंटेंशन इस हद तक नहीं है कि हम इनसे सफारती ताल्लुकात तोड़ लें। चले सर, आप समझ रहे हैं कि सफारती ताल्लुकात इस बुनियाद पे खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन क्या ये मुमकिनात में से है कि भारत अपने सफारती ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हसीना वाजिद की वापसी को मुमकिन बना दे? देखें, भारत आई डोंट थिंक सो कि उस हद तक जाके और बांग्लादेश को वो प्लीज करने की कोशिश करेगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये जो है ना इंडिया की लीडरशिप है, इनके अंदर दांत हैं, ये बिल्कुल डबल एज्ड हैं, ये नाकाबिले एतबार हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये अगर बांग्लादेश से भी दोस्ती करेंगे तो जस्ट टू शो देयर दुश्मनी टुवर्ड्स पाकिस्तान, दे वुड नेवर लाइक कि ये बांग्लादेश पाकिस्तान एक एक्सेस पे चलें, जो चल चुके हैं अल्लाह के करम से। यू विल सी इवन जो इनकी मदर थी तारिक की, जो अभी चीफ एग्जेक्टिव बन रहे हैं, वो भी जो है वो वेल डिस्पोज थी। इसी तरह मेरे ख्याल है जो अभी इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की वालिदा खालिदा जिया का भी वो डिस्पोज थी टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं उस वक्त MS2 प्राइम मिनिस्टर था मिड 90s में, जब बेनजीर भुट्टो और खालिदा जिया इकट्ठी गई थी हज के लिए भी वहां, और हम इकट्ठे थे मिना में, और उनका अच्छा। इसी तरह जमात इस्लामी का पोस्चर अच्छा है। इसी तरह नेशनल जो सिटी की पार्टी है वो भी एक अच्छी है। उन सब से जो तारिक हैं, जो पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, वो मिले हैं। तो आई थिंक दे विल मेक ए स्ट्रेटेजी। देखो, दे विल हैव टू यूनाइट एंड दे विल हैव टू सी कि अपने लोगों के मफादात किस में है। एट द सेम टाइम दे शुड नॉट सेल देयर सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस एंड डोंट अलाउ इंडिया टू बी, जिस तरह देखें हसीना के टाइम पे जो उसने कत्ल गारत की है बांग्लादेश में, उसके पीछे कौन था? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मुझे बड़े बावसूख तरीके से पता लगा, बांग्लादेश के किसी जनरल अफसर ने बताया कि हसीना वाजिद के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को डिफेंड करने के लिए भी राह के लोग थे, वहां वो बैठे थे, मुफ्ती बानी को वो करने वाले। तो ये तो उनकी जड़ों में बैठे हैं, और यही उन 300 जो स्टूडेंट कत्ल हुए हैं, बल्कि ज्यादा हुए हैं, उनका भी ये कातिल हसीना है, और उसके पीछे इंडिया है। तो बांग्लादेश में आई एम श्योर कि जो उनके सीरियस लोग हैं और सीनियर भी कमांड लीडरशिप है, उनको ये पता है कि ये बिल्कुल इंडिया भारत का किरदार क्या रहा, और भारत के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, और मुस्तकबिल के अंदर अगर भारत के साथ ताल्लुकात भी रखने हैं तो वो किस किस्म के रखने हैं।